मुलायम सिंह यादव एक प्रतिष्ठित और संवेदनशील नेता थे। वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलने में यकीन करते थे, ऐसा उनके स्वभाव पर्सनालिटी से लगता था। लेकिन उन्हीं के लड़के हैं अखिलेश यादव, जिनका पूरी तरह से कट्टरपंथी सोच ने ब्रेन वॉश कर दिया। वो अपने ही धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, फिर मंदिर बनाने का नाटक करते हैं। दोहरा चरित्र है, कुंठित है, ग्रसित है, विकृत मानसिकता हो चुकी है। अच्छे कामों को भी झुठला देते हैं, झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ उनको एक सत्ता का हवस, एक लालच है कि बस मुझे अभी मुख्यमंत्री बनना है। और उनके राज्य में आप देखो तो कितने गुंडे, आतंकी, बाहुबली उनके संरक्षण में, उनके टिकट में थे। उत्तर प्रदेश को पूरा गुंडा राज बना दिया था। और यही सोच है, हर वो गुंडे को, हर वो मुस्लिम कैंडिडेट को, हर वो कट्टरपंथी सोच के लोगों को बचाव करते, आज भी करते। उनके टीम में भरे पड़े हैं। उनकी ही बीवी को एक मुस्लिम नेता इतना गंदा शब्द बोल के प्रयोग किया, फिर भी उसको कुछ नहीं बोला। ये इतने डरे हुए अंदर से, इतने घबराए हुए, और उनका ब्रेन वॉश इस तरह से कट्टरपंथी आतंकवादी सोच मुस्लिम संगठन ने किया है कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और अखिलेश यादव को हम लोगों के सामने खड़ा कर दे, जो राष्ट्रभक्ति मानता है, मानवता मानता है, धर्म और जात में भेद नहीं करता, उसके खिलाफ कर दिया है। लेकिन ये नहीं जानते वो राक्षसी सोच, जैसे रावण का अंत हुआ था, राक्षसों के कुल में भी विभीषण जैसे, मंदोदरी जैसे अच्छे लोग थे, तो वैसे मुस्लिम धर्म में भी अच्छे लोग हैं। उन्हीं की वजह से मुस्लिम धर्म के लोग भारत में सुरक्षित हैं। अन्यथा हनुमान जी ने जैसे लंका जलाया था, ऐसे कब का उनका पतन हो गया था। कितने शासक आए और गए, आज उनके वंशज भीख मांग रहे। ये उदाहरण है, ये भारत है, ये धरती में ये कि योद्धा पूरी दुनिया को चला सकता है, इतना शक्ति है। फिर भी खैर वो छोड़िए, वो दूसरी बात है। अखिलेश यादव का चरित्र ऐसा न कि इनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये अपनों के पीठ में ही चाकू भोंक सकते हैं। उदाहरण के लिए इनके चाचा, इनके रिश्तेदार, इनके सगे संबंधी, जो खास सगे संबंधी हैं, वो भी सबके साथ इन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह से अहंकार और प्रतिष्ठा पाने का चाह है ना कि इसमें सब कुछ भूल जा रहा है। और इनको उत्तर प्रदेश की युवा से, डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे मायावती चाहिए, सब सत्ता के भूखे। यही अंतर है वर्तमान सरकार में और पूर्व सरकार में। एक वर्तमान सरकार योगी जो तन मन धन कर्म वचन वाणी से राज्य और देश की सेवा के लिए तत्पर है, वहीं दूसरे नेता है कि उनको सिर्फ कितना झूठ और भ्रम फैलाए कि जनता बहक जाए। दुर्भाग्य की बात है, अगर अखिलेश यादव बोले कि सूर्य नहीं है इस दुनिया में, तो पूरा यादव समुदाय ये बोलेगा सूर्य नहीं है। अरे जड़ बुद्धि, अपना दिमाग तो खोलो, सच क्या है और झूठ क्या है, और उस हिसाब से लो डिसीजन। क्यों किसी के पीछे भाग के? क्या वो आपके घर खाना खिलाने आ रहे हैं? उन्हीं के नेता आपकी बहनों का रेप कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? उन्हीं के गुंडे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, नौकरी के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, नहीं पता है? सिर्फ तुच्छ लाभ के लिए जो है आप बिक जा रहे हो। अरे देखो, पहचानो सत्य क्या है, सही क्या है, उस पर खड़े रहो। चाहे अपने परिवार का हो तो भी उसके खिलाफ खड़े रहो। ये होता है धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति अपनी शक्ति को दिखाना। विभीषण रावण के कुल में थे, लेकिन हमेशा रावण को सही सोच, सही रास्ता बताते, माने या ना माने, उनकी थी। अति हो गया तो छोड़ के प्रभु श्री राम के शरण में आ गए। तो ये होता है, ये मार्ग सही है। भले से लोग बोले कि घर का वेदी लंका ढाए, लेकिन मार्ग सही है, सत्य के लिए है। आप किसी की स्त्री को हनन करके लेके आओगे और आप बोलोगे कि नहीं आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो होगा। आपकी बहनों का कोई रेप करे और फिर बोले बहुत बढ़िया काम किया, अखिलेश भैया है, उनके लीडर है, अच्छा लगेगा? आप आवाज़ उठाने से डरते हो, आप कुंठित हो, डरे हो। अरे योद्धा हो, भगवान कृष्ण के वंशज कहे जाते हो, तो उसकी लाज रखो, उनकी लाज रखो। ये ऐसे धूर्त लोगों के पीछे मत जाओ। और अखिलेश वही कड़ी में मैं बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश को ये बर्बाद कर देंगे। अगर अखिलेश, तेज प्रताप, राहुल गांधी, ये लोग अगर सत्ता में आए भूल से भी, तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ एकदम राक्षसी
अपना उत्पन्न कर देंगे, इतना बुरा होगा, वो हमारा देश का दुर्भाग्य हो गया। और हमें भारत को अगले 1000 साल तक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली बना के रखे। ये संकल्प के साथ मैं काम करूँगा। ये मेरी सोच है, मेरा विचार है। मैं बहुत बेबाकी से बोलता हूँ, शब्द थोड़े जो है मेरे उस तरह के होंगे, और होना भी चाहिए। अगर हम डरेंगे तो बोलेंगे क्या? सिर्फ मक्खन लगा के बात करने से नहीं होगा। ना मैं इतना पॉपुलर हूँ, मानहानि का केस करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल में जाएंगे, वहाँ जाके शांति से करेंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन ज़रूरी है, कहीं ना कहीं लगनी चाहिए कि नहीं ये चीज़ें सही है, करना चाहिए। जब तक आपको एक सोने को आग में तपाया नहीं जाए तब तक कुछ बनेगा नहीं। जब तक एक घड़े को अच्छे से थपथपाया नहीं जाए उसका शेप नहीं आएगा। इसी तरह जब तक कड़वा वचन ज़रूरत से ज़्यादा कभी ना बोले तो उसका भी प्रभाव नहीं होता है। तो आपको ये समझना होगा। रही बात ये आपकी सोच के ऊपर है, आप मुझे किस तरह से समझते रहे मेरी सोच को। मेरा एक ही मकसद है, सब समान भाव से रहे, सब राष्ट्र के प्रति सोचे। और देश में ये जो देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही, जो कट्टरपंथी आतंकवादी मुस्लिम है, ये सबके लिए ये ज़रूरी है कि आँख खुले। और वो मुस्लिमों के लिए खास करके वो मौलवी फ़कीरों के और कट्टरपंथियों के पीछे भागना बंद कर दो। अगर देश में रह के देश के साथ गद्दारी करने वाले तो देश छोड़ के चले जाओ, या स्वयं आत्महत्या कर लो कि जिस जन्म में लिए, जिस मिट्टी का खा रहे हो उसी मिट्टी के लिए जो है षड्यंत्र रच रहे हो। तो दुर्भाग्य है, ऐसे तुम लोग राक्षस हो। तो अपने आप को बदलो, बुरा मत मानो, लेकिन सही चीज़ का न्याय करना सीखो। धन्यवाद।